और हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं अलग अलग आयाम पे कि जो नए वित्त वर्ष में चीज़ें घटित होने वाली हैं और वो मार्केट को कैसे सपोर्ट कर रही या मार्केट के लिए आगे एक चुनौती हो सकती है। तो हमने 2-3 टॉपिक डिस्कस किए। इस वक्त मैं जो बात करना चाहता हूँ वो आपने देखा होगा कि FY24 में बड़े पैमाने पर QIPs हुए हैं, ब्लॉक्स हुए हैं, बड़े इन्वेस्टर्स ने एग्जिट लिया है। 24 का आंकड़ा आपके सामने बताता हूँ मैं, 68,933 करोड़ के QIPs हुए हैं और FY23 में ये संख्या सिर्फ 9,019 करोड़ की थी। इस तरह से बड़े निवेशक या प्रमोटर ने फंड रेस करने का एक तरीका इक्विटी डाइल्यूशन को माना। इवन PSU बैंक्स ने, सरकारी बैंकों ने भी 18-19 हज़ार करोड़ रुपए जुटाए हैं। कुल 55 कंपनियों के QIPs आए हैं और बहुत सारे जो स्टार्टअप थे या रिसेंट लिस्टिंग कंपनीज थी या पहले से भी लिस्टिंग कंपनी, उसमें से बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर हैं, FIs जिनको हम लोग कहते हैं, उन्होंने अपना माल बेचा है। सुनील जी, क्या रीज़न क्या देखते हैं आप इसको? यह एक इजी तरीका है अपना फंड रेस करने का या मार्केट ऊपर है तो निकल लेने का? क्या रीज़न देखते हैं आप सर? देखिए, मेरे को इसमें 3 तरीके से मैं एनालाइज करूंगा। पहली बात है कि बड़े इन्वेस्टर जब प्राइवेट इक्विटी आते हैं, उनका मकसद होता है कि 5 साल में मेरा 25% पर एनम CAGR बन गया तो इनको निकलना है, क्योंकि उनको अपने निवेशक, देखिए ये PE फंड्स है ना, जो अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल की नहीं है, वो उधर इकट्ठा करते हैं हजारों इन्वेस्टर से, HNI सुपर HNI से, और उनको रिटर्न वापस देना पड़ता है। तो ये प्राइवेट इक्विटी का पब्लिक मार्केट से पैसा लेकर एग्जिट करना इट्स अ नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसेस, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब उनका रिटर्न पैरामीटर्स जो उन्होंने प्रॉमिस किया अपने निवेशक को, जब वो आ जाती है तो उनको एग्जिट करना ही है। उसमें मैं कोई गलती नहीं देखता हूं। इनफैक्ट अच्छी बात है, कुछ फ्रेश कैपिटल आने में वो सपोर्ट करेगी। सेकेंड बात होगा, जब एक ओनर अपने थोड़ा इसको बेच रहा है, वहां में मैं समझूंगा जैसे कुछ फॉरेन बड़े बड़े कंपनी, आपके पता है कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी ने, नाम नहीं ले सकता हूं मैं, उन्होंने बेचा। वहां पे थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो मान रही है कि अपनी स्टॉक प्राइस आज ओवर वैल्यूड है, तो अभी मैं पैसा निकालूं और शायद वापस करेक्शन होगा, तब मैं वापस अपना ओनरशिप स्टेक को करेक्शन के बाद लूं। तो वो यानी कह रहे हैं कि मार्केट जो वैल्यू दे रही है फ्यूचर अर्निंग्स को, वो अर्निंग्स में नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं अभी पैसा निकाल रहा हूं। अगर अर्निंग्स हो गया, वैल्यूएशन बदले, वापस देख लेंगे। ये एक नेगेटिव सिग्नल वो स्टॉक के लिए मैं मानूंगा, क्योंकि उसके ओनर ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि मार्केट की जो प्राइस में फ्यूचर कैश फ्लो का डिस्काउंटिंग, वो मुझे अनअचीवेबल लग रहा है करके एक सिग्नल। तो मैं उनको ऐसे दोनों में सेपरेट करूंगा। और तीसरी बात है, जब QIP रेस करते हैं, राइट, आप सभी QIP को डिसइन्वेस्टमेंट नहीं समझ सकते हैं। कोई उनके अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए फ्रेश शेयर्स इश्यू कर रहे हैं। आपने वो जो बात कही कि वो पैसा निकल रहे हैं, वो बात अलग है। अगर मेरी बिजनेस में जरूरत है, इसके लिए मैं इक्विटी रेस कर रहा हूं, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है और इक्विटी मार्केट में आप एक वैल्यूएशन अच्छा होने के कारण आपके प्रोजेक्ट में डेट का कंपोनेंट कम करा के इक्विटी को बढ़ा के आप बिजनेस में पॉजिटिव है, तो वो रिटर्न भी आप ही को मिलेगा। तो ये 3 तरीके से मैं स्प्लिट करूंगा ये जो सेलिंग हुआ है ब्लॉक डील्स का, और उसी हिसाब से मैं जज करूंगा। तो इसमें कोई वरी नहीं करना चाहिए, ये एक रूटीन प्रैक्टिस आप कह रहे हैं? यस, प्राइवेट इक्विटी जब पब्लिक मार्केट में पैसा उठाती है, वो एक बहुत हेल्दी है। और अनलेस पब्लिक मार्केट रिवॉर्ड द प्राइवेट इक्विटी, फ्रेश प्राइवेट इक्विटी कैसे आएगा? ये एक इन्वेटेबल, क्योंकि अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग जो होता है, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, वही एक प्रोजेक्ट को बाहर कंप्लीटली दिखने से पहले इन्वेस्ट करते हैं, हाई रिस्क लेते हैं, तो उनको वो रिटर्न आ गया तो वो फ्रेश लगाएंगे ना। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट की प्राइवेट कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी को। तो वो जब किसी दूसरे में लगाना चाहते हैं यहाँ से निकल के, तो मतलब यहाँ की ग्रोथ मॉडरेट होगी, ये मान के चलते हैं वो। एग्रीड ना? कि अब उतनी ग्रोथ इस कंपनी में नहीं बची है, इसलिए यहाँ से एग्जिट लेने में भलाई है, फिर चले के नया ढूंढते हैं, जो नया बिजनेस आ रहा हो। तो थोड़ा मॉडरेशन की संभावना है, इसलिए हो सकता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड CDSL में बेच के जा रहा है। करेक्ट सर? मैं स्पेसिफिक कंपनी की बात नहीं कर सकता हूं। हाँ नहीं, हमने ऐसे जस्ट एग्जांपल के लिए। पंकज जी, वर्लपूल ने बेचा, ITC ने बेचा, बैट ने, और बहुत सारा फंड निकल के गया। तो आपको लगता है कि ये जो एक तरीका हो सकता है, जैसे एक, मैं, आप लोग नाम नहीं ले सकते, मैं तो एग्जांपल के लिए बता ही सकता हूँ, ब्लू स्टार ने QIP किया,
बहुत शानदार उनको रिटर्न मिला और QIP के दिन स्टॉक में एक रैली भी आ गई। तो उन्होंने अपने आगे एक्सटेंशन प्लान के लिए बिना डेट लिए पैसा जुटा लिया, उनको अब 2-3 साल पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अभी एंजल ब्रोकिंग ने भी अपना करके पैसा जुटा लिया और अच्छी खासी रैली बना ली स्टॉक में, क्योंकि ग्रोथ कैपिटल वहाँ पे उनको दिख रही थी, बिना डेट लिए वो बने। लेकिन बहुत सारे लोग निकल रहे हैं जो मॉडरेशन की तरफ भी इशारा करता है, प्रमोटर भी बेच रहे हैं, PE फंड भी बेच रहे हैं। आपको कोई चिंता हो रही इससे कि ये तो ठीक है, पार्ट एंड पार्सल है? पंकज जी। देखो नीरज जी, कोई आई डोंट थिंक जिस तरह का करंट मार्केट सिनेरियो है, जिस तरह का गोल्डीलॉक सिनेरियो इस टाइम चल रहा है, कि बहुत ज्यादा चिंता की बात है। बट डेफिनेटली वन हैज टू बी अवेयर, थोड़ा ध्यान जरूर रखना चाहिए। और जो ये आपने 2-3 कंपनियों के नाम दिए, उनमें एक ऐसा भी टिप्पणी या क्लैरिफिकेशन आई थी कि शायद यहाँ पर जो डोमेस्टिक आउटफिट्स हैं उनके वैल्यूएशंस शायद ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस काफी सीरियसली स्ट्रेच हो गए हैं। में भी जिस तरह की ग्रोथ है या आने वाले 2-3 साल में ग्रोथ है, जो कि डेफिनेटली जो पेरेंट कंपनी है या डोमेस्टिक मैनेजमेंट है, उनसे अच्छा भला कौन जानता है। और जिस तरह का इस टाइम मार्केट में मोमेंटम है, जिस तरह की मार्केट में लिक्विडिटी हैगी, आई थिंक बड़ा आइडियल सा सिनेरियो है। एंड सम ऑफ देम हैव सेड कि हम यहाँ पर बेच के, इट्स नॉट दैट कि वी आर जस्ट टेकिंग आउट दिस मनी एंड जस्ट यूजिंग इट मनी फॉर एनी काइंड ऑफ पर्पस। इसमें से काफी सारा पैसा हम अपनी जो हमारी बाहर जो पेरेंट कंपनी है या बाहर जो इंटरनेशनल उनकी जो कंपनी है, वो ऑलमोस्ट काफी सीरियस कंपेयर टू द डोमेस्टिक कंपनी काफी सीरियस डिस्काउंट पे हैंगी। एंड इट्स मच मोर वर्थवाइल टू इन्वेस्ट मनी ओवर देयर, और यहाँ से थोड़ा सा पैसा निकाल लिया जाए। तो बट मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ऐसी चिंता की बात है। दिस इज नॉट अक्रॉस द बोर्ड फेनोमेना। उसके अलावा अगर हम देखें, IPO भी बहुत सारे आ रहे हैं। एंड रादर मेरे को उससे ज्यादा चिंता वहां पर है कि वी हैव सीन दैट कि अब देखने को मिल रहा है कि कुछ एक IPOs तो शायद इतनी क्वालिटी के नहीं है, एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू, जैसे होता है बहती गंगा में हाथ धोना है। जिस तरह के अगर आप देखें, विदाउट नेमिंग एनी काइंड ऑफ स्टॉक, जिस तरह के अक्रॉस द बोर्ड आजकल ज्वेलरी के IPOs आ रहे हैं, जिस तरह अक्रॉस द बोर्ड आजकल ऑल दीज व्हाट यू कॉल बीकाजीज, नमकीन, खाने पीने के इनके IPOs आ रहे हैं, एंड सबकी वैल्यूएशंस कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। और वो तो हमने खैर देखा ही है। एंड इट हैज बीन प्रूवन कि जिस तरह से 30, 40, 50 गुना IPO सब्सक्राइब हो रहे थे, और उसमें से कुछ IPO 10% डिस्काउंट पे खुल रहे थे। आई थिंक दैट इज अ मिस्ट्री विच इज स्टिल अनफोल्डिंग। So it's a general kind of game what is happening, but piecemeal basis पे जो 4-5 जो बड़े हमने देखे हैं कि जो सेलिंग हुई है पेरेंट कंपनी से, बहुत ज्यादा ऐसी चिंता की बात नहीं है। बट डेफिनेटली दैट पॉइंट्स टू अ काइंड ऑफ सिनेरियो वेयर बाय दे फील कि इस टाइम शायद वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई है, बट मे बी एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम वैल्यूएशन इसकी काफी डिसेंट हो सकती हैं। बट ओवरऑल मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। इट कीप्स हैपनिंग इन मोमेंटम काइंड ऑफ मार्केट, इट कीप्स हैपनिंग इन दिस काइंड ऑफ बुलिश मार्केट जहां पर लिक्विडिटी अच्छी स्ट्रांग है। बट बहुत ज्यादा चिंता की बात है। उसका एक उदाहरण मैं दूंगा। आज से 6-8 महीने पहले आई रिमेम्बर जो DLF के KP सिंह साहब थे, उन्होंने शुद्ध अपने कुछ पर्सनल शेयर बेचे थे 500-700 करोड़ के, एंड एट अ वैल्यूएशन ऑफ आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, मे बी 525 और 625। एंड मार्केट को उस टाइम चिंता थी कि जी बॉस लोग इतना बेच रहे हैं तो मे बी वैल्यूएशन रहा। उसके बावजूद भी आप देखिए, आई थिंक द स्टॉक इज रूलिंग एट अराउंड 900 रुपीज। सो हर चीज को हम पिक एंड चूज नहीं कर सकते, बट ओवरऑल मेरे को बहुत ज्यादा इसमें चिंता की बात नहीं है। आई वुड बी रादर मोर कंसर्न विद द काइंड ऑफ IPO जो अक्रॉस द बोर्ड आ रहे हैं, उसकी क्वालिटी पे थोड़ा सा आदमी को, क्वालिटी विज़ वैल्यूएशन, आई थिंक वहां पर ज्यादा चिंता होनी चाहिए। वैल्यूएशन में तो लोग